शहजादी आएगी तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तब न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ध्यान रखना लोगों, चिमटा बड़ा अदा से बज रहा है सोनू। कर ले भजन भगवान का नुकसान न होगा। आधार तेरे जीवन में वो आंधी आएगी तब ना चिमटा काम आएगा ना ढोलक आएगा। तब ना चिमटा काम आएगा ना ढोलक आएगी। तब ना चिमटा काम आएगा ना ढोलक आएगी। लोगों, हम ये भी जानते हैं कुछ लोग तो भागवत सुनबे को आए और कछु आए कि देखें आधार बूढ़ो भाव के नाम भाव। देख लो क्या क्या मैं कर चुका हूं, ये याद है हमको। और आईना देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी। पैदल चलेंगे लोग, मैं कान्हों पे चलूंगा। लोगों, क्या क्या मैं कर चुका हूं, ये याद है हमको। और आईना देखिए क्या क्या करूंगा। मरने के बाद एक गलती हमसे और भी होगी। पैदल चलेंगे लोग, मैं कान्हों पे चलूंगा। लोगों, अब मेरा वक्त भी नजदीक आ रहा है चलने का। किसी दिन देख लेना, किसी दिन देख लेना हमको ऐसी नींद आएगी जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। जगाए हम ना जागेंगे, हमें दुनिया जगाएगी। खबर जब कोने की याद है गोरी को पर जाए फिर को रंग। खबर कोने की आवे गोरी को पर गयो फीको रंग। खबर कोने की आवे गोरी को पर गयो फीको रंग। छूट जाए बाबुल की गलियां, छूट जाए बाबुल की गलियां। रोत रह जाएंगी सब सखियां। रोत रह जाएंगी सब सखियां। बोला मचक तू जावे मन घटनो जाए सब इंसान। खबर कोने की आवे गोरी को पर गयो फीको रंग। खबर कोने की आवे गोरी को पर गयो फीको रंग। याद रखना भाइयों, परीक्षित को बता दिया कि हे राजा परीक्षित, तूने महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। आज के 8वें रोज तुझे तक्षक डसेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने जब अपनी मौत की खबर सुनी है, अपने ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय को दिल्ली का तख्त दिया और वहां से निकल के शुक्र ताल पर पद्म आसन लगा करके महात्मा बन के बैठ गए। जब महात्माओं को पता लगा तो दिल्ली के राजा परीक्षित महात्मा बन के आ गए। सब महात्माओं ने अपनी अपनी वर्ण कुटियां छोड़ दी। चारों तरफ से परीक्षित को घेर लिया। भरद्वाज, कड्भ, कत्तान, व्यास, वशिष्ठ, लोम, श्रृंगी
पारासर कहाँ तक संतों के नाम गिनाए। 88,000 महात्माओं ने परीक्षित को घेर लिया, अपनी अपनी बुद्धि से मुक्ति का मार्ग बताने लगे। तब तक अवधूत महाराज श्री सुखदेव जी का पदार्पण हुआ। व्यास नंदन सुखदेव को देखकर सब संत खड़े हो गए। सबने प्रणाम किया तो व्यास ने भी अपने बेटा सुखदेव को प्रणाम किया। परीक्षित को वहम का बुखार बढ़ा। परीक्षित सोचने लगे कि बाप ने पुत्र को प्रणाम किया। पारासर ने उनकी शंका का समाधान कर दिया। कहा हम बेशक ऋषियों के पते हैं, धर्म धुरंधर ज्ञानी हैं, लेकिन हम लोग में सुखदेव सबसे आगे हैं। ये मुक्ति रूप धर के अवतर तो हुए हैं और नारा लिए हुए जंगल की तरफ चले गए। अगर खान से हीरा निकलता वो मान पा जाता है, मिट्टी मिट्टी रह जाती। अब सुखदेव जी तुझे मुक्ति का मार्ग बता देंगे। सोई परीक्षित ने अपना सर उनके चरणों में धोखा दिया। सुखदेव जी बोले यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? जवाब दिया महाराज संगी ने श्राप दिया है। और ये उमेश यादव जो ग्राम बुलरला जैथरा से पधारे हैं, 501 मुद्राएं गुरुदेव को सम्मान में दे रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। मेरे भाइयों, आज कहने लगे महाराज 7 ही दिन मेरी मृत्यु के रह गए। सुखदेव जी कहने लगे 7 दिन तो बहुत, तेरी मुक्ति में क्षण भी नहीं लगेगा। महाराज कैसे जवाब दिया? भ्रष्टो भ्रष्टो भागवता तरंत। भ्रष्ट से भ्रष्ट जीव भागवत भी नौका पे बैठ के भवसागर से पार हो जाते। तुम भगवान की कथा सुनो, ज्ञान की गात में केशव की लीला रंग जमाएंगे, और जब मूल को सींचोगे शाखाएं खुद इससे चियाएंगे। कहने लगे महाराज कथा सुनाओ। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, कथा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनी कैसे जाती है? हाँ भक्तों, ये बता देना जरूरी समझते हैं। आपके क्षेत्र में मोहल्ला में कहीं कथा हो रही है तो कैसे जाना चाहिए? पहले स्नान कर दो। कपड़ा फटा पुराना भले ही हो लेकिन साफ हो। जब भगवान की कथा सुनने को चलो तो अपने बल का, अपने धन का, अपने पद का कभी घमंड लेके न जाओ। भगवान की कथा का फल उसे मिलता है जिसे विवाद और विपक्ष से कोई काम नहीं। एक आसन को ग्रहण करो और भगवान की कथा सुनो। कहने लगे महाराज सुनाओ। जवाब दिया आज सोमवार है, कल मंगल है, कल तुम्हारा मंगल होगा। कल से तुम्हें अमृत रूपी कथा का पान करवाएंगे। और भाइयों आपको भी बता दें, हमारी कथा दिन ही दिन अपना रंग अलग दिखाएगी।